हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो जैसा कि आप सबको पता चल ही गया होगा कि यूपी में 60,000 से अधिक वैकेंसी आ गई हैं। तो उसके लिए आप सबको क्या करना है, सबसे पहले तो OTR सबमिट करना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन का। वहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर ले लेना है। उसके बाद आप अपना फॉर्म फिल करिए। उसके लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें आप लोग जान लीजिए, जैसा कि उसमें सिग्नेचर क्या लगेगा, कैसे लगेगा, फ़ोटो कौन सी लगेगी या फिर कौन कौन से सर्टिफिकेट लगेंगे। इन सब के बारे में मैं डिटेल में आप सबको बता रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सब रजिस्ट्रेशन कर लीजिए OTR का। उसके बाद फिर फॉर्म सबमिट करिए। तो उसमें आपको जो फ़ोटो लगानी है वो कलर फ़ोटो होनी चाहिए, रिसेंट की होनी चाहिए और एकदम सावधान होना चाहिए। दोनों तो कान उसमें दिखते रहना चाहिए और एकदम सीधे। और हाँ, चश्मा लगा के वो फ़ोटो ना होनी चाहिए। चश्मा हटा के लगाइएगा। और अगर चश्मा वश्मा हो तो उसको एक बार टेस्ट करवा लीजिए, फिर से दवा ववा करवा लीजिए, क्योंकि फिर मेडिकल में थोड़ा सा अगर आप लोग को चश्मा लगा हुआ है तो दिक्कत आ सकती है। वैसे बहुत बड़ी कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन फिर भी चश्मा हटवा लीजिए कुछ टाइम के लिए। और उसके बाद फिर रजिस्ट्रेशन आप सबमिट करना स्टार्ट करिए। अगर आप सबसे पहले तो वो एकदम कंफर्म है कि हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट तो लगनी ही लगनी है। उसके बाद अगर आप ग्रेजुएशन है तो उसको भी आप वहाँ पे फिल कर दीजिएगा, क्योंकि फिर जो SI वगैरह की वैकेंसी आएगी तो उसमें छुट्टी मिलने में प्रॉब्लम होती है बाद में। वो तो बाद की बातें हैं, लेकिन फिर भी अगर आप लोग ने ग्रेजुएशन कर रखा है तो ग्रेजुएशन की भी मार्कशीट उसमें फिल कर दीजिएगा। उसके बाद आता है प्रमाण पत्र के विषय में। तो प्रमाण पत्र आप लोग को अभी से बनवा लेना है। उसका एक आय प्रमाण पत्र और एक निवास प्रमाण पत्र। और अगर आप लोग OBC SC ST में आते हैं तो आप लोग का एक जाति प्रमाण पत्र भी लगता है। उसके लिए भी आप सब अभी से ही अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि ये सब आने में बहुत टाइम लग जाता है। तो आप सब अप्लाई कर दीजिए। और एज की बात रही तो उसमें 18 साल से 24 साल तक लड़कों का है और 18 साल से 25 साल तक लड़कियों का है। तो ये एज का हो गया। और एग्ज़ाम आपका कम से कम 2 महीने तो लगेगा ही। 2 महीने से पहले तो एग्ज़ाम होगा नहीं, क्योंकि 1 महीने तक तो आपका फॉर्म ही सबमिट होगा। उसके बाद फिर 1 महीना तो आपको गैप देंगे ही, इतने जल्दी तो एग्ज़ाम नहीं करवाएंगे। लेकिन फिर भी चुनाव को देखते हुए देखा जा रहा है कि क्या होता है। लेकिन ये तो है कि 2 महीने से पहले एग्ज़ाम नहीं लेंगे। और इसमें सिलेबस क्या है, आपका सामान्य हिंदी है और रीजनिंग है, मैथ है सामान्य, और GK GS है, जिसमें यूपी के विषय में आपको थोड़ी सी जानकारी यूपी स्पेशल की होनी चाहिए। उसके बाद एग्ज़ाम 300 नंबर का है और 2 घंटे का समय मिलेगा आप लोग को। और फिर एग्ज़ाम फाइनल होने के बाद आप लोग को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आप लोग को फिज़िकल के लिए बुलाया जाएगा। फिज़िकल में दौड़ कितना है, इसमें 14 मिनट में है 2 किलोमीटर लड़कियों का और लड़कों का 14 मिनट में 2 किलोमीटर लड़कियों का है और 25 मिनट में 4 किलोमीटर लड़कों का है। तो आप लोग के एग्ज़ाम देने के बाद तुरंत ही अपना दौड़ पे फोकस करिए। आप लोग फिज़िकल स्टार्ट कर दीजिए करना, क्योंकि उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। रिज़ल्ट आते ही आपको 10-15 दिन के अंदर वेरिफिकेशन के लिए बुला लेंगे। उसी वेरिफिकेशन के बाद आपको 1-2 दिन का मौका मिलेगा। उसके बाद आपको फिज़िकल के लिए बुला लेंगे। वेरिफिकेशन के साथ साथ आपका मेडिकल भी हो जाता है। एक ही दिन में मेडिकल और वेरिफिकेशन दोनों एक साथ होता है। उसके बाद 1-2 दिन के अंदर आपको फिज़िकल के लिए बुला लेंगे। और लड़कियों का वेट होना चाहिए 40 kg से ऊपर, क्योंकि उससे कम रहेगा तो फिर मतलब वो लॉजिक नहीं बनता है। तो आप लोग क्या कहते हैं,
अगर जो लड़कियां हैं 40 केजी से कम है तो वो थोड़ा सा केला वेला खा के अपना वेट बढ़ा ले। और लड़कों का तो वेट रहता ही है। और लड़कियों की हाइट 152 सेंटीमीटर है और लड़कों का 165। ये तो हाइट वेट का हो गया। और आप लोग तो मेहनत करिए क्योंकि 3-4 साल बाद ये वैकेंसी आई है और इतनी बड़ी मात्रा में आई है, तो बहुत ज़्यादा तो मतलब टफ एग्ज़ाम नहीं होगा। और आप लोग PYQ सॉल्व कर लीजिए। और बुक के लिए मैं आप लोग को बताऊंगी कि कौन सी बुक पढ़नी है, कैसे पढ़नी है। और जो अभी से तैयार मतलब अभी नोटिफिकेशन देखने के बाद तैयारी शुरू कर रहे हैं तो उनको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। और जो 4-5 महीने से कर रहे हैं अपनी तैयारी, वो बस PYQ तब तक लगाते रहें और थोड़ा सा सामान्य ज्ञान देखते रहें बस। जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए मैं इसकी एक बुक लिस्ट ले आऊँगी, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। लेकिन ये समझ लीजिए कि बहुत दिन बाद इतनी ज़्यादा मात्रा में वैकेंसी आई है, तो आप लोग को ये मौका छोड़ना नहीं चाहिए। और जहाँ से भी जैसे भी गाइडेंस मिले आप लोग को ले लेनी चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए। और मैं कहूँगी कि खूब अच्छे से मेहनत करिए और ताकि इस 2024 में आप लोग को एक नौकरी मिल जाए। थैंक यू।